जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम लॉयर्स फ्रेंड्स को मेरी तरफ़ से गुज़श्ता ईद मुबारक। थोड़ा सा वक्फ़ा रहा, थोड़ा सा तवक्कुफ़, थोड़ी सी डिले, जिसके लिए माज़रत खां। आज कुछ अपने यंग लॉयर्स, फ़ीमेल लॉयर्स, आने वाले जो बहुत लायक फ़ायक वकला साहबान से बात होगी। तो इन अ सेंस मैं समझता हूँ कि ये मेरा जो बिल्कुल मैं लीगल लेक्चर से रिलेटेड पहला लेक्चर होगा या पहली कोई राय होगी। मैं नहीं समझता कि इसमें मेरी फ़ाइनल है, मेरी अपनी ओपिनियन होगी। इससे मुतल्लिक़ आप अपनी कमेंट्स, अपनी राय भी दे सकते हैं, पसंद नापसंद का इज़हार कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगा, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त ने मुझसे बात की कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन जो है ट्रायल कोर्ट में, वो सिविल भी और क्रिमिनल प्रोसीजर के दौरान वो सारी चीज़ें होती हैं, तो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड बात करूँ है। तो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन बेसिकली मिड ऑफ ट्रायल बात होती है, लेकिन चलो अपने आप को कंजाइन रखते हैं, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन से मुतल्लिक़ की बात करते हैं। तो मैं अपने तमाम प्यारे और मोस्ट रिस्पेक्टेबल एडवोकेट्स से मुखातब हूँ कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन बेसिकली है क्या। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन बेसिकली मेरे अपनी नाक़िस राय में है कि अगर कोई गवाह पेश होता है अदालत में और वो अपनी तरफ से कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड करवाते वक्त, जिसको आप कह सकते हैं कि चीफ़ रिकॉर्ड करवाते वक्त ये बात कर रहा होता है कि मैं वक़ूआ का चश्मदीद गवाह हूँ, या कोई ट्रांजैक्शन हुई या कोई मामलात हुए तो मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ, ये डॉक्यूमेंट तैयार हुई तो मैं उसके वक्त मौजूद था, ये भी। या इवन दैट के कोई एक्सपर्ट होते हैं जैसे डॉक्टर साहबान हैं, उनके रिलेटेड हैं, जो अगर पोस्टमार्टम है, या इवन दैट के अगर कोई जो है इंजर्ड उनके पास गया तो उनको उन्होंने मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जारी किया, तो ये बात। तो जब वो अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवा लेता है तो लंदन ट्रायल कोर्ट उस वक्त जो लंदन डिफेंस काउंसिल है उसको, या इवन दैट जो मुलज़म है, या फिर उसमें सिविल जो मैटर्स हैं लिटिगेशन में जो मुद्दा अला पार्टी है, जिसको आप डिफेंडेंट भी कहते हैं, उनको कोर्ट मौका देती है कि आप इनकी इस बात से अगर मुत्तफ़िक हैं तो भी, अगर आप इससे मुत्तफ़िक नहीं हैं तो आप तो भी इससे अपनी तरफ से कुछ बातें पूछ सकते हैं कि ये इसने गलत एविडेंस रिकॉर्ड करवाई है या ठीक रिकॉर्ड करवाई है, तो वो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आ जाती हैं। ये बेसिकली क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का के समझने के लिए एक आसान सा एक तरीका है। अब बात करते हैं क्रॉस एग्ज़ामिनेशन बेसिकली जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या सिविल प्रोसीजर कोड है, उससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं है। ये बेसिकली इसकी लिमिटेशन जो हैं या इसकी जो हदूद व क़यूद हैं वो कानून शहादत से कंसर्न है। QSO जो है 1984 का लॉ जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, जो परिवेल कर रहा है, जो कि उससे थोड़ी सी बात कर देता हूँ, थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करूँगा, कीमती वक्त है आप लोगों का। कानून शहादत बेसिकली है क्या? कानून शहादत एक लॉयर्स के लिए, एक कानूनदान के लिए उस कानून शहादत पे ग्रिप भी बहुत ज़रूरी होती है, और उसको समझने के लिए कि उसने वकालत करनी कैसे, वो बहुत ज़रूरी होती है। कानून शहादत बेसिकली उसके आई थिंक सो 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 तो आ जाता है उसकी डेफिनेशन जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट वगैरह है उससे रिलेटेड है, उसमें चैप्टर 6 के 7 चैप्टर आ जाते हैं। उसके बाद उसका पार्ट 2 आ जाता है जिसमें आई थिंक सो 2 हैं चैप्टर्स, 7 और 8 हैं आई थिंक सो, या 6 और 7 हैं, और वो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। और उसके बाद एस्टॉपल से मुतल्लक है, एस्टॉपल से मुतल्लक मैं बाद में डिटेल बात करूँ कि व्हाट इज़ एस्टॉपल। उसके बाद बात आ जाती है हमारे पॉइंट की तरफ कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की बात करूँगा तो उसमें जो उसका पार्ट 3 है कानून शहादत का, जो कि चैप्टर 10 से स्टार्ट होकर 13 तक जाता है। तो पार्ट 3 ऑफ कानून शहादत का जो चैप्टर 10 है वहाँ से शुरू होता है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का रेलिवेंट जो है उसके आर्टिकल्स। यहाँ में अपने छोटे जो लॉयर्स हैं, बहुत माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको कामयाब फरमाए, उनके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल है, लफ्ज़ आर्टिकल
और सेक्शन से मुतल्लक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ऑर्डिनेंस होता है या ऑर्डर होता है उसमें जो लॉ से रिलेटेड सेक्शंस होते हैं रेलिवेंट लॉ, उसको आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया जाता है, उसको पढ़ा समझा जाता है। जो कि सब्सटेंटिव लॉ है जो कि एक्ट की सूरत में होता है, तो उसके जो रेलिवेंट लॉ के जो सेक्शन हैं उनको सेक्शन पढ़ा जाता है। तो जैसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 है, 161 है, सो एंड सो, तो ऐसे ही जो कानून शहादत के जो मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन की, उनको सेक्शन नहीं कहेंगे, उनको आर्टिकल कहेंगे, बेसिकली वो ऑर्डिनेंस है। तो ये जो चैप्टर 10 है पार्ट 3 का कानून शहादत का, यहाँ से क्रॉस एग्जामिनेशन और इवन दैट के रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का जो है प्रोसीजर शुरू होता है। उसके मूड्स होते हैं कि कैसे कैसे वो एविडेंस रिकॉर्ड होगी, या फिर जो लर्नर डिफेंस है, काउंसिल है, या इवन दैट के मुलजम है असालतन जो इन पर्सन वो क्रॉस एग्जामिन कैसे करेगा सिविल में और जो दूसरा क्रिमिनल जो ट्रायल उसमें। लेकिन ये आर्टिकल 130 से लेके आई थिंक सो आर्टिकल 161 या 160 तक ये जाते हैं जनाब वाला, डिटेल्ड यही चैप्टर बेसिकली है 10। और 10 चैप्टर में बहुत ज़्यादा आर्टिकल आते हैं, बहुत ज़्यादा ही उसमें 32 को कुछ ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स आते हैं। तो ये इसमें ही क्रॉस एग्जामिनेशन पहले नंबर पे तो बात की जाए कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे रिकॉर्ड हो, क्रॉस एग्जामिनेशन है क्या। क्रॉस एग्जामिनेशन को समझने के लिए हमें समझना होगा कि चीफ क्या है। एविडेंस रिकॉर्ड होती है जी गवाह की अदालत में, जो कि अपने आप को चश्मदीद गवाह कहता है किसी भी सिविल जो ट्रांजैक्शन का या किसी क्रिमिनल जो है अकरंस का। तो उसकी जो एविडेंस कोर्ट में रिकॉर्ड होती है अपनी तरफ से, उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस को चीफ जो है उसका रिकॉर्ड हो, उसका जो सदर बयान रिकॉर्ड हो। उस चीफ रिकॉर्ड होने के बाद कोर्ट जब कहेगी जो मुतलका जो अपोनेंट काउंसिल है या अपोनेंट पार्टी है कि उसकी जो वेरासिटी है उससे मुतलक आप इससे क्वेश्चनिंग कर लें जो मामला हैं, उससे उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। अब वो वेरासिटी क्या है, उसके लिए हमें अपने आप को स्पेसिफिकली कंजाइन करना होगा जो कानून शहादत का आर्टिकल 141 है। अब आर्टिकल 141 क्या है? आर्टिकल 141 बेसिकली जो लर्नड लॉ ऑफिसर है, जो डिफेंस काउंसिल है या डिफेंडेंट काउंसिल है, उसको कंजाइन करता है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या कुछ जो है पूछ सकता है, क्या क्वेश्चनिंग कर सकता है, क्या कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो एक लॉफुल अथॉरिटी होती है उसके पास, क्या है वो, उसमें आई थिंक सो 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गवाह पेश अदालत में हो चुका है उसकी वेरासिटी से मुतल्लक कि वो सच्चा है और उसने जो बात की वो सच बात की है या झूठी बात की है, इससे कंजाइन उसको अपने आप को उसमें लिमिटेड रखना होता है कि उसकी वेरासिटी से मुतल्लक उसने उसको क्वेश्चनिंग करनी होती है। उसके बाद जो उसमें दूसरी बात वो पूछ सकता है उसकी लाइफ से मुतल्लक, हु ही इज़ और व्हाट इज़ हिज पोजीशन इन लाइफ, इससे रिलेटेड वो सवालात पूछ सकता है कि सोसाइटी में, मुआशरे में उसकी ज़िंदगी क्या है, क्या वो एक बतौर सच्चा इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है, ये सवाल उससे पूछ सकता है। या इवन दैट कि एट द एंड जो तीसरा उसने उससे के पास इख्तियारात होते हैं जो डिफेंस काउंसिल हैं या लंदन जो हैं डिफेंडेंट काउंसिल हैं, उसके पास क्रॉस एग्जामिनेशन करने क्योंकि उसके करैक्टर से मुतल्लिक बात हो सकती है कि कहीं पे ये बंदा रिपीटेडली गवाह तो नहीं बनता, या मामलात होते हैं जो भी हैं वो आपकी बेसिकली जो है कॉमन सेंस पे अप्लाई करेगा जो भी वकील साहब क्रॉस एग्जामिन करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे बात हो जाए दरमियान में छोटी सी, ये मैं बात बेसिकली थोड़ी थोड़ी समझाने के लिए भी कर रहा हूँ, समझने के लिए भी कर रहा हूँ, डिटेल्ड मेरी ये बातें नहीं हैं। कुछ इसमें बाज़ दफ़ा लीडिंग क्वेश्चन की बात होती है अक्सर कोर्ट्स में कि ये जो प्रोसिक्यूशन काउंसिल होते हैं या फिर प्लेंटिफ काउंसिल, तो वो एतराज़ करते हैं जी लीडिंग क्वेश्चन नहीं पुट कर सकते आप। ये व्हाट इज़ लीडिंग क्वेश्चन? लीडिंग क्वेश्चन होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मिस्टर ए जो गवाह है उसको वो सवाल करता हूँ कि जिससे मेरी सेंस के मुताबिक उसका जवाब वो आ जाए जो मैं चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं मिस्टर ए को ये सवाल करूँ कि उस वक्त वो मौके पे मौजूद नहीं था, तो अल्टीमेट मेरे इस सवाल का जवाब वो ये दे कि जी मैं नहीं था, यानी कि हाँ या ना।
इन अ सेंस। तो ये लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, इनके बारे में भी बड़ा लिमिटाइज किया जाता है जो लर्निंग ट्रायल कोर्स की तरफ से भी। और मोर ओवर जो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान एक बात जो बहुत अहम है वो ये होती है कि आप गवाह को स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, उसको थ्रेट नहीं कर सकते, या उसका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई ऐसी चीज़ है उससे मुतल्लक नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने अपने आप को एक दफ़ा दौरान क्रॉस एग्ज़ामिनेशन आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा फैला देना। आपको ये करना पड़ता है कि आपके पास जितने भी कार्ड होते हैं वो आपने बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने अपने हाथों से निकाल देने। आपके पास जितने भी परिंदे हैं वो आपने उड़ा देने। फिर ये आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी कॉमन सेंस पे रिलाई करेगा वो कि आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं। कि वो जितने परिंदे आपके थे वो तो आपने आसमान में उड़ा दिए, अब उन परिंदों को वापस आपने फिनिशिंग टच देते हुए कैसे लेके आके अपने पास पिंजरे में बंद करना है। ये है आपकी कॉम्पिटेंसी, ये है क्रॉस एग्जामिनेशन पे ग्रिप। अब ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एक वकील साहब जो ट्रायल कोर्ट का काम करते हैं उसकी ज़िंदगी में। ट्रायल कोर्ट के वकील के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन पर ग्रिप जो है बहुत अहम होती है। हर केस की अपनी नॉर्म्स होती हैं, हर केस की अपनी कहानी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हर केस पे जो एक ही टून या एक ही तरीका क्रॉस एग्जामिनेशन का अप्लाई करूँगा। आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको मेरे प्यारे भाइयों को, मेरी फीमेल लॉयर्स को, अपनी बहनों को, आपको ये करना होता है कि हर केस को जो है वो वर्ड टू वर्ड रीड करना पड़ता है। इवन दैट के जो अब तो वो वकालत इतनी ज़्यादा जो है मैच्योरिटी पे बिल्कुल है स्पेस ऑलवेज जो है वो खाली है। आप लोग वो करेंगे, हम लोग वो करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि पहले जो हमारे सीनियर लॉयर्स थे वो मुलज़म की तरफ से या इवन दैट के डिफेंडेंट काउंसिल की तरफ से मौके पे जाके चीज़ों को सीखते थे और देखते थे कि मौका क्या कहता है, मौका मल क्या है, ताकि उनको सारे मामलात को, केस को समझने में मदद हासिल हो। जैसे मैंने कहा ना कि आपने परिंदे छोड़ देने और वो परिंदे आपने वापस पकड़ के लेके आके अपने पिंजरे में फिर उनको डालना है। अगर उनमें से एक भी परिंदा आप अपने पिंजरे में लेके आके ना डाल सके तो समझ लें कि आप केस हार जाएंगे। ये है क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसके बारे में अमूमन आपके सीनियर्स से आपको और कोर्ट्स के दो ट्रायल कोर्ट से भी ये बात सुनने को मिलेगी कि क्रॉस एग्जामिनेशन बेसिकली मोटिव की तरह डबल एज्ड वेपन होता है। जैसे आप सुनते हैं ना कि मोटिव इज़ अ डबल एज्ड वेपन। दोनों को, अगर कंप्लेनर ने कोई मोटिव लिया है और उसको साबित करने में नाकाम रहा है तो अल्टीमेट उसका फ़ायदा तो दूसरी पार्टी को हो जाएगा। इवन दैट इन अ सेंस, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक परिंदा भी अगर आप वापस पिंजरे में डालने में नाकाम रह गए तो उसने आपका केस काट के रख देना। उस जो परिंदे ने जिसको आप पकड़ के वापस नहीं लेके आ सके, उस परिंदे ने आपका सारा जो केस है वो ख़राब करके रख देना। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन भी डबल एज्ड वेपन की तरह होता है। इससे मुतल्लक आपको बड़ा मोहतात होकर चलना पड़ता है। ये बहुत आर्ट है और इस आर्ट को आप इंजॉय करेंगे, जितना इंजॉय करेंगे आप, इसके साथ जितना खेलेंगे, इस प्रोफेशन में रह के आप उतना ही फ्लोरिश करेंगे। ये प्रोफेशन मैं समझता हूँ कि डल माइंड, परेशान, डिप्रेस्ड लोगों का नहीं है। यहाँ पे आने वाले बहुत ज़िंदा दिल लोग होते हैं, हर दूसरा वकील ज़िंदा दिल है और यहाँ पे ज़िंदा दिल लोगों ने ही कामयाब होना होता है। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, अपनी हिफाजत में रखे। मेरे यंग लाइट्स को, मेरे कोलीग्स को मेरी तरफ से दोबारा से आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। ये जो मौजूदा पेंडेमिक है, अल्लाह पाक आपको और आपके तमाम चाहने वालों को इससे महफूज रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये जो एक्चुअली एक शॉर्ट सा लेक्चर जो मैंने दिया है क्रॉस एग्जामिनेशन से मतलब, ये लेक्चर नहीं कह सकते आप इसे, ये कुछ चंद एक गुज़ारिशात हैं जो एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त ने मुझसे बात की थी कि मैं इससे मुतल्लक करूँ। तो बाय फिनिशिंग दी पॉइंट मैं अपने यंग लायर से कहना चाहता हूँ कि मैंने इसमें 2-3 बातें की हैं कि रेलिवेंट लॉ कौन सा इससे रिलेटेड है,
रेलिवेंट चैप्टर कौन सा है इससे रिलेटेड है क्रॉस एग्जामिनेशन से मतलब, और रेलिवेंट जो पार्ट ऑफ कानून शहादत वो कौन सा है, और क्रॉस एग्जामिनेशन किस, अभी मैंने बात की है किस कानून का नाम है। तो ये आपने सारी चीज़ें इसके नोट्स बनाने, नोट्स बनाने के बाद आपने मुझे कमेंट करके और मेरी इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताना भी है। तो इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरी होली सोली तैयारी के साथ किसी पॉइंट पे, किसी एक सेक्शन, किसी एक जो इन्वेस्टिगेशन होती है या इंक्वायरी या ट्रायल से रिलेटेड या सिविल जो लिटिगेशन है उससे रिलेटेड बात करेंगे जी इंशाल्लाह। किसी पॉइंट से आप अपनी तरफ से सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे किस पॉइंट पे बात करनी चाहिए, आप किस पॉइंट पे मुझसे कोई जो है मेरी राय या मेरी ओपिनियन लेना चाहते हैं। तो तमाम सुनने वालों को सलाम अलैकुम जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।